जीवन कृशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातात्मजातं नमामि। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भैया जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भक्तों को आज के सुंदर से प्रवचन में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्यारे बच्चों, सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के बारे में हम लोग आज तीसरा दिवस है, हम बालाजी महाराज के बारे में ही चर्चा करें। बालाजी महाराज का ऐसा सुंदर चरित्र है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं ना, सागर में से एक चुटकी भर भी हम कितना भी जल निकालें, लेकिन सागर में से आप जल को कभी खत्म। हनुमान जी का चरित्र इतना पावन है कि मैं आपको कितना भी सुनाऊं, कितनी भी कथा सुनाऊं, हनुमान जी के बारे में कितना भी बताऊं, तब भी कम है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो आपको जितना भी अमृत आपको मिल रहा है वो बहुत संभाल के हो और चरितार्थ कीजिए। मेरे कह देने से कोई लाभ नहीं होगा, सनातन नहीं बच जाएगा, या आपके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं कर जाएगी। मैं जो भी कहता हूं स्पष्ट कहता हूं मेरे बच्चों, भक्ति आपके अंदर तभी प्रवेश करेगी जब आपका चित्त कमल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्त न भावा। निर्मल मन, जिसका निर्मल मन होगा तब भक्ति महारानी आपके अंदर प्रवेश करेगी, और बालाजी महाराज की असीम कृपा के अनुसार ही आपको राम नाम की भक्ति ही मिल सकती है। तो एक छोटा सा और बहुत सुंदर सा प्रवचन मैं आपको सुनाऊंगा। ये प्रसंग है जब राम जी रावण का वध कर माता जानकी के सहित पूरे वानर सहित अयोध्या आए थे, और प्रभु का राज्य अभिषेक हुआ था। प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए और अपनी सभा चला रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत आनंद आएगा आपको। प्रभु श्री राम अपनी कथा, अपनी सभा चला रहे थे। सभा में प्रभु श्री राम मंद मंद हनुमान जी को देखते हैं, और हनुमान जी को देख देख के मुस्कुराते हैं, और उसके बाद जैसे ही हनुमान जी राम जी की तरफ देखते हैं तो राम जी घबराकर माता सीता की तरफ देखने लग जाते हैं। अब हनुमान जी फिर अपना मुंह इधर करते हैं, फिर राम जी टुकुर 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 देखने लगते हैं। फिर हनुमान जी देखते हैं ये प्रभु कर क्या रहे हैं, और ऐसे ही पूरा दिन जब तक सभा चलती रही ऐसा ही चलता रहा। जब हनुमान जी देखें तब राम जी ना देखें, और जब हनुमान जी का मुख उधर हो तो राम जी टुकुर 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 हनुमान जी को देख रहे थे। अब उसके बाद जब शाम हुई, सभा विराम हुई, उसके बाद माता जानकी ने पूछा, किशोरी जी ने पूछा कि प्रभु हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपको देख रही थी कि आप बार बार पूरी सभा में आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ था, बार बार आप हनुमान जी को देख रहे थे, परंतु जब हनुमान आपको देख रहे थे तब आप हनुमान जी से नजरें मोड़ रहे थे। तो राम जी ने कितना अच्छा जवाब दिया। राम जी ने कहा कि जानकी एक बात बताओ, जो किसी का कर्जदार होगा वो उसके धनवान से आंखें नहीं मिला सकता। एक सेवक अपने स्वामी से, अपने जिससे हमने कर्जा लिया है, हम उससे आंखें नहीं मिला सकते जब तक हम उसका कर्ज ना उतार दें।
तो हनुमान का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसको मैं चाह कर भी नहीं उतार सकता हूँ। इसीलिए मैं हनुमान से अपनी नजरें नहीं मिला पाता हूँ, क्योंकि हनुमान ने जो मेरे लिए किया है, हनुमान का कर्ज मैं जीवन प्रांत भी नहीं चुका सकता हूँ। तो माता जानकी ने कहा कि आपके पास बहुत कुछ है तो कुछ भी दे दीजिए हनुमान को, बहुत बड़े से बड़ा सिंहासन, पद, प्रतिष्ठा कुछ हो। तो राम जी ने कहा कि यह सब उस कर्ज के आगे छोटा है, मैं देने में ही असमर्थ हूं। अगर मैं साफ शब्दों में बात कहूं तो मैं देने में ही असमर्थ हूं जानकी। तो माता जानकी ने एक सुझाव दिया कि प्रभु ऐसा आप कीजिए, आप हनुमान को देने में असमर्थ हैं तो आप हनुमान को यही दीजिए। क्या? आप एक पर्चे में लिख दीजिए कि मैं हनुमान तुम्हें कुछ कुछ देने में असमर्थ हूं, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता हूं। राम जी को ये बात ठीक लगी। अब राम जी जब सुबह सभा लगी तो राम जी ने हनुमान को बोला, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी राम जी के श्री चरणों में बैठ गए और कहा, प्रभु आज आपने अपनी सेवक को बुलाया, कोई विशेष कार्य? तो राम जी ने वो चिट्ठी हनुमान जी के हाथों सौंप दिया और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारे कर्ज से कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता हूं। तुमने जो मेरे लिए किया मैं उससे कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं हनुमान। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, और हनुमान जी ने इतना सुंदर वर्णन किया इस प्रसंग में, आप लोगों को सुनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए हनुमान जी को अतुलित बल तो है, पर बल बुद्धि विद्या, मतलब उनके पास बल भी है, बुद्धि भी और विद्या, बुद्धि के अपार भंडार है। हनुमान जी ने कैसे जवाब दिया सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। राम जी ने बोला कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? तो राम जी ने बोला कि हनुमान तुम ये गलत कह रहे हो, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तुमने मुझे तो छोड़ो, तुमने सभी को सब कुछ दिया है। यहां तक देखो, सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट, अंगद को वहां का राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, और मुझे भी मेरा पद तुमने अयोध्या वापस दिलाई, अयोध्या का पद मुझे दिलाया। तुमने सबका अपना अपना पद दिलाया, लेकिन तुम्हारा तो कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, तुम्हें तो कोई पद नहीं मिला। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु सुग्रीव, अंगद, विभीषण और छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, आपको भी एक ही एक पद मिला है, सबको एक पद मिलकर छुट्टी हो गई। लेकिन ये दास हनुमान, यह हनुमान इतना भाग्यशाली है कि मुझे रघुनाथ जी के दोनों पद मिले हैं, चरण कमल पद, दोनों पद मिले हैं। सबको तो एक एक पद मिलकर उनको छुट्टी हो गई, लेकिन मुझे एक ऐसा पद मिला है जो अनंत जन्मों तक ये पद मेरे साथ रहेगा, और जिस पद के प्रभाव से मेरा यश ख्याति तक फैलेगा। आपने मुझे वो दिया है, आपने मुझे अपने दोनों चरण कमल दिए हैं, जो और किसी को पाना असंभव है। हनुमान जी ने ये जवाब दिया। हनुमान जी ने जब ये जवाब दिया तो रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। और मेरे प्यारे भैया, जो सुग्रीव थे, सुग्रीव और अंगद हनुमान जी से ईर्ष्या करने लगे। अब कैसे कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कहु राम चरण अनुरागी। श्री राम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कहु राम चरण अनुरागी। श्री राम हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी से कोई बड़भागी नहीं है, और नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान राम जी के चरणों का अनुग्रह, राम जी के चरणों पर अधिकार केवल हनुमान जी का है। हनुमान जी का इतना, राम जी का भी अधिकार अपने चरणों पर नहीं है जितना हनुमान जी का अधिकार है। मेरे प्यारे भक्तों, जब सुग्रीव और अंगद प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव जी,
अभी मैं प्रभु की सेवा में कुछ दिन और रहूंगा, उसके बाद आपकी सेवा में आ जाऊंगा। अंगद और सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए और अंगद सुग्रीव ने कहा कि हनुमान तुम अब यहीं रहना, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो हनुमान सम नहीं बड़भागी, तुम्हारे जैसा कोई बड़भागी भाग्यशाली नहीं है। तुम्हें राम जी के चरण कमल की सेवा मिली है, चरणों की सेवा मिली है, तुम यही रहना। हनुमान अभी हमें कुछ दिनों की सेवा मिली, एक चरणों की सेवा मैं करता था तो एक चरणों की सेवा तुम, अब मैं जा रहा हूं तो अब दोनों चरणों की सेवा तुम अकेले करोगे। हनुमान तुमसे एक विनती है कि जब तुम राम जी की चरणों की सेवा करना तो उसके बाद जब प्रणाम करना तो प्रणाम कर कर अपना तो प्रणाम करना, उसके बाद एक बार और प्रणाम करना, 2 बार प्रणाम करना। 2 बार क्यों? एक बार अपनी तरफ से, और जब प्रभु पूछे दूसरी बार क्यों तो बोल देना ये अंगद की तरफ से है, अंगद का प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। हनुमान अभी देखिए, हनुमान जी की ही कृपा से हनुमान अंगद को अपना पद मिला, और विभीषण को अपना पद मिला। देखो सबको अपना अपना पद मिला, लेकिन किसी को भी मोक्ष नहीं मिला, भगवत प्राप्ति किसी की भी नहीं हुई। लेकिन भगवत प्राप्ति किसकी हुई? माता अहिल्या को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उनको भी पति लोक मिला। उसके बाद अगर भगवत प्राप्ति अगर किसी की हुई है तो वो जटायु जी की हुई है भगवत प्राप्ति। जटायु जी का खुद तर्पण राम जी ने किया था, उनके गोद में जटायु जी ने अपने प्राण त्यागे थे। जटायु जी खुद साकेत धाम गए हैं, उनको मोक्ष मिला है। और उसके बाद जब हनुमान जी की बारी आई जाने की, राम जी जब जा रहे थे हनुमान जी से भी कहा कि आप चलिए, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं यहां से नहीं जा सकता हूं। क्यों हनुमान, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही ने कहा है, आप जहां रहोगे वहां मैं रहूंगा प्रभु, लेकिन ये पक्का नहीं है कि जहां आपका घर हो और वहां आप हो, आपको कहीं जाना पड़ जाए। लेकिन आप ही ने कहा है जहां जहां मेरा कीर्तन, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां मैं रहूंगा। तो प्रभु कथा तो साकेत धाम में नहीं है, साकेत धाम में आपके दर्शन भले ही हो, लेकिन इस पृथ्वी लोक पे आपकी कथा है, और जब जब राम कथा जहां जहां होगी वहां आप विद्यमान होंगे। और ये पक्का नहीं है कि जहां आप हो वहां आप ही हो, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां प्रमाण है कि वहां आप अवश्य होंगे, और जहां आप हो वहां मैं हूं, और जहां राम कथा है वहां हनुमान है, और हनुमान जी ही सबसे बड़े श्रोता हैं राम कथा के। और राम कथा क्या करती है? जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। भैया कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा। इसीलिए तो भैया ये चौपाई संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में लिख दी थी। कैसे? हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरण और किसी को नहीं मिले भैया, इसीलिए राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का डेरा है, इसीलिए भैया हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी का गुणगान गाओ, हनुमान चालीसा को पढ़ो, तब आपको राम की भक्ति मिलेगी। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम।